मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, गीता का अध्ययन हम लोग बहुत ही रुचि के साथ कर रहे हैं और इसको गंभीरता के साथ समझ भी रहे हैं, समझ भी आ रहा है। और इसी समझने के क्रम में हम गीता के अध्याय 11 के श्लोक 2 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियाँ अर्जुन को बता रहे हैं और इन्हीं बताने के क्रम में अर्जुन ने फिर पूछना शुरू कर दिया है। वे यही कहते हैं, वह तो सब ठीक है भगवान जो आपने बताया है। तो अर्जुन कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सुना है और विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। मैंने वह सब सुना है जो आपने बताया है कि इन भूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये भी आपने पिछले श्लोकों में सुना है कि जो ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है तो इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उनका जो एक दिन होता है वो युगों युगों तक चलता है। उसमें बार बार ये प्रलय होता है, बार बार उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो इस पृथ्वी के में प्रलय आ जाता है। जितने भूत हैं, जो भी हैं, जीव जंतु जो भी हैं, वे सब जिस में भगवान हैं सब फिर उनमें ही विलीन हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो वे सब उत्पन्न हो जाती है, सृष्टि फिर से आ जाती है। फिर प्रलय होता है, जब उनकी रात होती है, भगवान जी के जीव सब उसी में ही समा जाते हैं, सारी प्रकृति उनमें ही समा जाती है। तो इस तरह से भूतों की उत्पत्ति, विलय, प्रलय सब जान लिया है अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, युद्ध करने की एकदम इच्छा मन में त्याग दी थी, लेकिन भगवान ने उनको सब चीज़ के बारे में बताया, उनके दुख दूर करने के बारे में बताया। देखिए, जो यह अध्याय है यह भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराने वाला योग है, अध्याय है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का मोह तो दूर कर दिया। जब वे दुखी बैठे थे तो उन्हें ये भी बताया कि भाई, इसमें कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, ये सब तो केवल तुम्हारा नाम होना है, इनका तो जो लिखा है ब्रह्मा जी ने वही होना है। इसलिए तुम किसी बार का संकोच मत करो और युद्ध करो, माया मोह त्याग दो। फिर वे ये भी बताते हैं कि जो शरीर है ये कोई मरता जीता नहीं है, ये शरीर तो वस्त्र की भांति है। आत्मा वस्त्र की भांति एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार आप एक पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, इस तरह से भगवान अर्जुन के मोह का त्याग करते हैं और उसे समझाते हैं कि भाई देखो, इस दुनिया में किसी चीज़ का माया मोह नहीं किया जाता है। माया बेकार की चीज़ है, सब भगवान जो चाहते हैं वही होता है। सब में भगवान है, ना कोई मित्र है ना दुश्मन है। इसलिए जो अपना धर्म है, कर्तव्य है, उसको पूरा करना चाहिए। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपने जो कहा वो तो सब ठीक ही है और मेरी समझ में भी आया, लेकिन जो आपने उत्पत्ति प्रलय सब बताया और मैंने सबकी महिमा आपके मुंह से सुनी, लेकिन एक बात ये नहीं आती मेरे मन में, हे प्रभु, कि जो यह आपका स्वरूप है विभूतियों से भरा, ये कितना विशाल, कितना विराट है। मैं तो आपके उस विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन यही कहते हैं कि आपने मुझे सब समझाया, मेरी समझ में आ गया और अब तो मैं जैसा आपने कहा सब पर यकीन करता हूँ। और जो आपका ऐश्वर्य रूप है,
जो विराट स्वरूप है उसको देखना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।